हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हरियाणा में आई वैकेंसी और उसके सिलेबस के बारे में। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा पीआरटी में अभी 1456 यानी 1456 वैकेंसीज देखने को मिली है। और ये जो हमारी वैकेंसी है मेवात कैडर से है। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में जो हमारी वैकेंसीज हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा रेस्ट ऑफ हरियाणा है और दूसरा मेवात कैडर। ये 1456 वैकेंसी बहुत जल्द हमारी भरी जाने वाली है। इस पे हम एक सेशन बना भी चुके हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि वैकेंसी तो आज हमारी आ चुकी, लेकिन अब इसकी तैयारी कैसे करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कहां से करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है सिलेबस क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार हरियाणा एसएससी ने अपना सिलेबस भी मेंशन किया है। और सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि अभी तक जो हमारी वैकेंसीज थी वो खर्ची और पर्ची से चलती थी, जो आप पिछले कुछ समय में इस पर चर्चा देख भी सकते हैं। विधानसभा में भी काफी हंगामा रहा, कांग्रेस पे टीका टिप्पणी भी की गई। लेकिन इस बार जो है पीआरटी लेवल पे हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा। और न सिर्फ एग्जाम कंडक्ट होगा, एक बेहतर स्तर का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसका टोटल, अगर मैं स्कोर की बात करें, अंकों की बात करें, 95 अंक होगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 0.95 की वैल्यू रखेगा। मैं सुनील दैया आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं टीडीपी के सिलेबस के बारे में, जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में हमारा सिलेबस रहेगा, जो विषय वस्तु हमें तैयार करके जानी है। देखिए, अभी तक आपने ट्रेडिशनल बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की होगी, और उसमें आपने हरियाणा से आप जुड़े हैं तो उसमें रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जी की पढ़ी होगी। कई बार इस रोजगार की उधेड़ बुन में हमें अन्य क्षेत्रों में भी जाना पड़ता है। लेकिन अब आपके लिए एक सुअवसर मैं कह सकता हूं, यदि आपने अपना डीएड किया था, आपने अपना बीएलएड किया है, डीएलएड किया है, तो आप टीचिंग में दोबारा से आ सकते हैं। और इस आने में सबसे बड़ी चुनौती अगर हमें किसी विषय में देखने को मिलती है तो वो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो मैं कह सकता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, या जो बच्चे टीचिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए बिल्कुल नवीन है, नया है। हरियाणा में खासकर मैं इसको नया इसलिए कहूंगा क्योंकि हाँ, स्टेट में आप इससे परिचित हुए होंगे, अपनी डीएड बीएड के दौरान आप परिचित हुए होंगे। लेकिन उस समय हमें इस पर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट नहीं देनी थी, हमें सब्जेक्टिव लिखना था। उसमें हम कुछ थ्योरीज या कुछ कहानियां पढ़ लेते थे जिसको हम बखूबी कर लेते थे। लेकिन यहां हमारे लिए चैलेंज बड़ा ये है कि इन क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव रूप से हम कैसे सोल्व करें। जी, मैं बात कर रहा हूं यहां पर रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म से। और यदि आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है रिजल्ट गुरु। आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और विभिन्न कोर्सेज को यहां पर, जो भी आपको लगता है कि हाँ, मेरे कोर्स के अकॉर्डिंग या मेरा जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये कोर्स मेरे लिए उचित रहेगा, आप उसको परचेज कर सकते हैं। उस पर फ्री क्लासेस भी हैं, पहले आप उसको जांच सकते हैं, देख सकते हैं। नीचे हमारा इंक्वायरी नंबर भी है, जिस पर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका, कोई भी प्रश्न है, आप उसको पूछ सकते हैं। और न सिर्फ पूछ सकते हैं बल्कि उसके बारे में डिटेल जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सिलेबस रहने वाला है वो क्या है सीडीपी पे। सीडीपी पे जो हमारा सिलेबस रहेगा उसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो हमारे लिए रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमें वृद्धि और विकास के नियम को जान लेना जरूरी है, उसके सिद्धांतों को जान लेना जरूरी है, बच्चे की अवस्थाओं को जान लेना जरूरी है। और यदि ये हमने जान लिया तो मैं मानता हूं कि आपकी तैयारी में 30% का इजाफा हो चुका है, 30%।
अब देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपसे पूछा जाएगा इसमें कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको यहां पर जो हमारे विकास के सिद्धांत हैं उसके बारे में जानकारी हो, और जो हमारा विकास है उसका लर्निंग के साथ किस तरह का संबंध बनता है उसकी जानकारी हो, वंशानुक्रम और वातावरण किस तरह से हमारे विकास को प्रभावित करते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है सोशलाइजेशन का प्रोसेस, यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण हमारे लिए बहुत जरूरी है और आज के वर्तमान युग की मांग भी है। सोशलाइजेशन प्रोसेस में यहां पर टीचर पेरेंट्स का क्या रोल रहता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक एजेंट होता है हमारे सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, और वो कहलाता है हमारा पीयर ग्रुप, साथी समूह। तो जो हमारे साथी संगी हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। एक जो हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है सोशलाइजेशन प्रोसेस में, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, यानी जो हमारा हम कह सकते हैं सामाजिक संसार है और बच्चे, ये आपको एक टॉपिक अपना तैयार करना है। इसमें टीचर और पेरेंट्स और पीयर के इन्फ्लुएंस को भी ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हमारा आगे हम बात करें, ये आप जान चुके हैं, हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी माध्यम से जुड़े हैं वो यहां से नोट कर सकते हैं विकास की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अवधारणा क्या है, सीखने के साथ इसका संबंध क्या है, बच्चों के विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है विकास पे। इसके अलावा सामाजिक या सामाजिकरण की प्रक्रियाओं में सामाजिक दुनिया और बच्चे, और इसका शिक्षक, माता पिता और सहकर्मी का क्या प्रभाव आता है, क्या इनका रोल रहता है, उसको आप करिए। ठीक है, अब ये हमने एक बड़ा सेक्शन कवर कर लिया, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक भी हमारे बनेंगे। जब आप इस कोर्स को मेरे साथ करेंगे, मैं यकीनन आपको बता दूं कि मैं YouTube पे इसकी फ्री क्लासेस भी लेने वाला हूं। आप मेरे इस सेशन को जब ज्वाइन करेंगे तो बखूबी आप इसका लाभ भी उठाएंगे, और मैं आपको उस तैयारी के उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा कि आप अपने फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाए। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट, कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक। ये मैंने इसलिए कहा, देखिए जब हम बात करते हैं पीआरटी लेवल पे, या मैं कहूं कि उन बच्चों के विषय में जो पहली से 5वीं कक्षा के बीच में अपने उस पढ़ाई को पूरा करने वाले हैं, तो यहां पर ये बच्चे के डेवलपमेंट का बड़ा संवेदनशील काल है। उसके, मैं कह सकता हूं, संज्ञानात्मक विकास का, उसके नैतिक विकास का, उसके सामाजिकरण का। और ये जितने पहलू मैंने अभी यहां पर काउंट किए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक रहे जिनका अद्भुत योगदान रहा। मनोवैज्ञानिक तो बहुत सारे थे, लेकिन इन्हीं को क्यों चुना, क्योंकि यहां पर बच्चे के लिए जो उसका संज्ञानात्मक विकास है, नैतिक विकास है, उसका सामाजिक विकास है, उसको ध्यान में रखते हुए जिन मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किया था उन्हीं को यहां पर प्रेफरेंस दी गई है। और इनमें जो जाने माने व्यक्ति हैं वो जीन प्याजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग है। मैं आपको बता दूं, जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने माना कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें समाज की भूमिका नहीं रहती, बल्कि बच्चे के इंडिविजुअल एफर्ट रहते हैं। वहीं पे वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे के इस संज्ञानात्मक विकास में हमारे समाज का, भाषा का, संस्कृति का काफी अहम भूमिका रहती है। दोनों ही संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। वो कई मायनों में है, वो भी हमें जानना है इसमें। और इनके बीच में एक और शख्स आप देख रहे हैं, लॉरेंस कोलबर्ग जी। इन्होंने नैतिक विकास के क्षेत्र में कार्य किया, अद्भुत योगदान इनका रहा। तो ये 3 महत्वपूर्ण शख्स हैं जिनको यहां पर हमें अपने इस तैयारी में शामिल करना है। फिर से बता दूं मैं, जीन प्याजे, लॉरेंस कोलबर्ग और यहां पर लेव वाइगोत्स्की। इसके अलावा यहां पर कुछ टॉपिक आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसके बारे में भी आपको जरूर तैयारी करनी है। आप इनको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा हमारे लिए रहता है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, बाल केंद्रित शिक्षा, ये क्या है, और जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वो क्या है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और हम बात करें लैंग्वेज एंड थॉट, यानी जो हमारी भाषा और विचार है, वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहेगा। तो आप इसको भी जरूर यहां पर करके जाइए। यानी मैंने कहा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें, लैंग्वेज एंड थॉट की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, बुद्धि बुद्धि और उसके सिद्धांत, इंटेलिजेंस और
उसकी जो थ्योरीज है वो भी हमारे लिए यहाँ पर काफी मददगार होंगी हमारे इस सिलेबस को कवर करने में। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो हमारा 100 मार्क्स का यहाँ पर 100 क्वेश्चन का जो हमारा एग्जाम होना है, और जहां पर इसकी वेटेज रहेगी वो हमारी एक क्वेश्चन की 0.95 रहेगी, यानी टोटल 95 मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है। इस 100 क्वेश्चन में से जो आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 एमसीक्यू जो आपके रहने वाले हैं, ये आपके सीडीपी से रहेंगे। इन 20 क्वेश्चन को हम 5-6 सेगमेंट में बांट के स्टडी करेंगे। एक तो हमने कर लिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और हेरिडिटी एनवायरमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहां पर कुछ मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, इंटेलिजेंस का टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज थॉट का है, फिर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा जो सेक्स एंड जेंडर वाला सेक्शन है। इसमें भी आपके सब टॉपिक हो जाते हैं, जैसे जेंडर रोल का है क्या है, जेंडर बायस क्या होती है, या इसके अलावा हमारा जो जेंडर जो है सोशल कंस्ट्रक्ट है या बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, ये सारी बातें उसमें की जाएंगी। और जो हमारे इंपॉर्टेंट यहां पर बनते हैं उसमें हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो हमारी विविधताएं हैं, उसके विषय में भी यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है, और वो प्रत्येक का क्षेत्र में है। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है किसमें, कि असेसमेंट फॉर लर्निंग है हमारा, या हम कहें असेसमेंट एज लर्निंग की बात करें, फोर की बात करें, एज की बात करें, ऑफ की बात करें, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, फॉर लर्निंग क्या है, एज लर्निंग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो ये एक हमारा यहाँ पर बड़ा टॉपिक रहेगा। इसको आप हिंदी में यहां से नोट कर सकते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बुद्धि का निर्माण और इसके सिद्धांत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वहीं पे बहुआयामी जो बुद्धि का सिद्धांत है ये आपको करना है, भाषा और विचार एक रहेगा आपका, और लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह ये आपको करके जाना है, व्यक्तिगत मतभेद यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैं कह सकता हूं, ये आपको ध्यान रखना है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं मैं इसको कहूंगा, मतभेद नहीं बल्कि विभिन्नताएं यहां पर ठीक रहेगा कहना इसको। तो ये आपको करना है। आगे हम बात करते हैं इसके अलावा जो हमारा भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म, इन सब के बारे में बच्चे की समझ कैसी होनी चाहिए, उसके विकास पे ये किस तरह से प्रभाव डालते हैं, ये जो एजेंट मैंने यहां पर बात की, ये एजेंट किस तरह से बच्चे पर प्रभाव डालते हैं। देखिए, जब बच्चा विकास की अवस्था में होता है तो उसके धर्म का, जाति का, लिंग का, समुदाय का, सबका प्रभाव उस पर पड़ता है। वो किस रूप में पड़ता है ये आपको ध्यान रखना है। जितना आप इसको यहां पर समझेंगे उतना आपका सीडीपी क्लियर होता जाएगा। आगे हम बात करें, यहां पर मूल्यांकन के बारे में, आकलन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। सीसीई तो आपको कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में, अब यहां पर इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, और या हम कहें फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असाइनिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स फॉर एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्नर अचीवमेंट। तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, आज का जो दौर है उसमें हमें बच्चों को रटने के लिए प्रेरित नहीं करना, ना ही रटने की ओर लेकर जाना है, बल्कि हमें उस विद्यार्थी में, उस बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करना है। आलोचनात्मक चिंतन से मेरा अभिप्राय है जिसमें वो वहां पर किसी भी समस्या के या कोई भी उसके सामने कोई विषय वस्तु है उसके प्रत्येक पहलू पर वो नजर डाले, और उसके बाद जो है उसका एनालिसिस करने के बाद वो जो अपना मत देता है, वो जो विचार देता है, वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। अब यहां पर ध्यान रखना है सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसका यहां पर अभ्यास और परिप्रेक्ष्य के बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उचित प्रश्न तैयार करना, सीखने को बढ़ाने के लिए कक्षा में आलोचनात्मक सोच और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए सारी चीजें तैयार करना। तो ये एक हमारा रहने वाला है सीसीई, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे पास ज्यादा बड़ा चौड़ा लंबा सिलेबस भी नहीं है, ऐसा नहीं है मैं कहूं आपको कि ये तो जी अनलिमिटेड बात है, नो। अरे बहुत सिंपल से आपके टॉपिक है, 20 यहां से क्वेश्चन आने हैं, कितनी वेटेज हो सकती है उस पर भी मैं आपको लेके चलूंगा। बाद की कुछ जब हमारी वीडियोस आएंगी या जब मैं सिलेबस को स्टार्ट करूंगा, यहां पर आपको ध्यान रखना है
कि यहां से किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, क्या एग्जामिनर पूछ सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए अभी जो हमारी शिक्षा का दौर है वो समावेशी शिक्षा का दौर है। अब आपने एक बात नोट की हो, जो हमारा अभी नोटिफिकेशन आया जिसमें 1456 वैकेंसीज की बात की गई और जिसके सिलेबस की यहां पर हम बात कर रहे हैं, उसमें स्पेशल एजुकेटर को भी शामिल किया गया है कि वो भी इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी अब बात यह है कि अब ना तो शिक्षकों में ऐसे भेद हैं कि भाई ये नहीं करा पाएंगे, और प्रत्येक व्यक्ति वहां पर मौजूद होना चाहिए जो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वहां पर समझ सके और उसके अनुरूप कार्य करने में वहां हमारी मदद कर सके। तो अब की जो हमारी शिक्षा है वो एकीकृत शिक्षा प्रणाली नहीं है, वो हमारी क्या है, इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा है। और समावेशी शिक्षा का अर्थ मात्र इतना नहीं कि सभी बच्चों को एक छत के नीचे हमने इकट्ठा कर लिया, उसके बहुत सारे और भी पहलू हमें शामिल करने हैं। ठीक है, यानी हमें ध्यान क्या रखना है, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी अब CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब CWSN बच्चे, देखिए अभी तक क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे स्कूलों में किसी ना किसी रूप में विशेष बच्चे शामिल होते रहे, लेकिन या तो हमने उसको उद्दंड बच्चे का टैग दे दिया, यानी ये बच्चा जो है हम कह सकते हैं शरारती बच्चा है, ऐसा टैग उसको दे दिया, या हमने ये कह दिया कि इस बच्चे में पढ़ने की इच्छा ललक नहीं है, या इस बच्चे में समझ नहीं है, या इसका ध्यान खेलों में ही रहता है, इसका कक्षा में कोई लेना देना नहीं है। यहां पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो बच्चे हो सकता है किसी विशेष रूप से पढ़ने में सक्षम हो, इसलिए मैंने कहा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और ये हमें समझना होगा। इसलिए जब आप एनईपी पढ़ते हैं, एनसीएफ पढ़ते हैं, उसमें तो लिखा है प्रत्येक बच्चा सीखने में सक्षम है यदि हम उसके अनुरूप कार्य करते हैं। तो यहां पर अब हमें क्या ध्यान रखना है इसमें कि यहां पर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या है, और यहां पर CWSN बच्चों के साथ किस तरह से कार्य किया जाए। इसलिए तो आप देखिए हमने स्पेशल एजुकेटर के लिए भी द्वार खोल दिए हैं, वो इस भर्ती प्रक्रिया में आए। इसमें हमारे जो मुख्य पॉइंट रहेंगे उसमें मैं बताऊं, एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। अब देखिए सभी का बैकग्राउंड एक जैसा नहीं, डाइवर्स बैकग्राउंड है और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, इसको हमें एक बैरियर के तौर पर नहीं देखना चाहिए। अक्सर हम ये मानते हैं कि भाई विभिन्न कल्चर से बच्चे आते हैं, विभिन्न भाषाओं से बच्चे आते हैं, तो वो वहां पर क्या करते हैं, हमारे लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना है जो हमारा घनात्मक आयाम है, और वो ये बतलाता है हमें कि ये जितनी विभिन्नताएं हैं, ये जितनी विविधताएं हैं, ये हमारे लिए रिसोर्स का काम करती हैं। यहां पर हमें ध्यान रखना है, एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड सेक्शन, यानी देखिए अब हमें उन बच्चों के बारे में भी समझ होनी चाहिए, उनको भी संबोधित करना चाहिए जो हमारे पास वंचित वर्गों से आए हैं, और वो यहां पर किसी भी रूप में हो सकते हैं, वंचित किसी भी रूप से हो सकते हैं बच्चे। आगे बात करें सीखने की कठिनाइयां। अब देखिए कभी हमने इस पर विचार नहीं किया कि बच्चे में सीखने को लेकर भी कठिनाइयां हो सकती है। सभी बच्चे एक तरह से सीखने में सक्षम नहीं है, ना तो सभी पर एक जैसा मेथड काम करता है, और ना ही सभी पर एक जैसा हमारा असेसमेंट का सिस्टम काम करता है, ना ही हमारा सिद्धांत एक तरह से काम करता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें विविधताएं लानी होंगी, सीखने में कौन कौन सी कठिनाई बच्चे महसूस करते हैं, हानि आदि वाले बच्चों की जरूरतों को संबोधित करना, प्रतिभाशाली। देखिए अभी तक क्या है, हमारा पुरजोर ये प्रयास रहता है कि जो बच्चे सीखने में, अच्छा आपने कभी ये नोट किया हो, स्कूलों में उन बच्चों को कभी भी ध्यान में नहीं रखा जाता जो बड़े एडवांस, जो प्रतिभाशाली है, गिफ्टेड है, उनको तो ये मान लिया जाता है कि ये बच्चे तो स्वयं कर लेंगे। लेकिन हमें इस बात का भी एहसास इल्म होना चाहिए कि स्वयं तो कर लेंगे, लेकिन अगर हम बेहतर रिसोर्स उनको दें, बेहतर सुविधाएं हम दें, उनके अनुरूप भी अगर हम कार्य करें, तो वो और ज्यादा बेहतर स्तर का प्रदर्शन कर सकते हैं। हमें दोनों ही बच्चों को ध्यान रखना है। आपने एनपीसी देखा होगा कि ये इस तरह से हमारा बनता है, इसके अपर एंड पे हमारे प्रतिभाशाली होते हैं, और यहां पर हमारे, मैं कह सकता हूं कि वो बच्चे जिनको हम पिछड़े बच्चे मानते हैं या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मानते हैं, वो यहां पर शामिल होते हैं। और बीच में जो हमारे बच्चे हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सामान्य बच्चे कहलाते हैं, ये हमारे जनरल। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है, इन सभी को ध्यान में रखना है। रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी, बहुत सारे बच्चे रचनात्मक एबिलिटीज भी रखते हैं। और फिर इसके बाद आता है हमारा एक और टॉपिक, लर्निंग एंड पेडागोजी।
और मैं ये कहूंगा कि ये उसी तरह से इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपने देखा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, लर्निंग सीखने वाला जो हमारा टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें काफी थ्योरीज हमारी होती हैं, चाहे मैं यहां पर बीएफ स्किनर की बात करूं, इवान पावलोव की बात करूं, बेंडूरो की बात करूं, या इसके अलावा बात की जाए क्लार्क हल की बात की जाए, गथरी की बात की जाए, बहुत सारे यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट शामिल होने वाले हैं। वन ऑफ दी मैं कह सकता हूं बिगेस्ट साइकोलॉजी की फील्ड में जाने माने व्यक्ति हैं, वो है ईएल थॉर्नडाइक, वो नाम भी यहां पर शामिल होगा। तो लर्निंग का और पेडागोजी का यहां पर मिश्रण आपको देखने को मिलेगा कि ये जितने सिद्धांत हैं किस तरह से हमारी पेडागोजी इनसे निकल कर आती है, किस तरह से हमें बच्चों को पढ़ाना है, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे देखिए कैसे सोचते हैं कैसे सीखते हैं। अब जरूरी नहीं जैसे मैं सोचता हूं मैं सीखता हूं उसी तरह से सभी सीखें, अगर ऐसा होगा तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो हमारी नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, है ना। यहां पर फेल टू अचीव एंड सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी। अब हमें ध्यान रखना है, देखिए सीखना जो है वो एक सामाजिक क्रिया है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए हमें ये सारी चीजें सीखने के बाद रहना तो उस हमारे समाज में ही है, उसी में हमें रहना है। और आगे हम बात करें सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, जो यहां पर सामाजिक संदर्भ है सीखने का, उसको ध्यान रखना है। चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सोल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। और ये जो बात यहां पर लिखी है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, मैं आपको बता दूं जीन प्याजे जो एक मैंने कहा कि महान मनोवैज्ञानिक रहे, उन्होंने तो बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट या मैं कहूं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के तौर पे जाना कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, और ये इस बात को हमें स्वीकारना होगा। एंड अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन द चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर, और ये सारी चीजें आपको करनी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनेगा वो है इसके अलावा कॉग्निशन एंड इमोशन, यानी जो हमारा संज्ञान है और हमारे संवेग है वो भी आपको पढ़ना है। और एक टॉपिक और हमारा इसमें बनने वाला है मोटिवेशन, ठीक है। अगर मान लो इससे पहले आपने कभी केवीएस की तैयारी की, अभी जो हमारे रिसेंट में भर्तियां हुई थी केवीएस की तैयारी आपने की होगी, उसमें भी लगभग ऐसा ही कुछ सिलेबस रखा गया था। अगर आपने पहले तैयारी की है तो उसका बेनिफिट भी यहां पर आपको मिल सकता है। आगे यहां पर मोटिवेशन एंड लर्निंग ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग ऑफ लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंट। तो यहां पर जो हमारे सीखने में जो हमारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो हमारे व्यक्तिक हैं चाहे वो पर्यावरणीय है, इन दोनों को हमें ध्यान में रखते हुए यहां पर उन कारकों का अध्ययन करना होगा जो हमारे सीखने को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा टॉपिक हमारे लिए रहेगा, ये भी आपको करना है। देखिए ये जितनी बातें यहां पर मैंने बताई, हिंदी माध्यम से जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं सीखते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। बच्चे स्कूल में सफलता पाने में कैसे और क्यों असफल होते हैं ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। भाई कौन बच्चा ऐसा है, देखिए अभी मान लो आप सभी तैयारी कर रहे हैं, कौन बच्चा ऐसा है जो फॉर्म भरेगा और ये चाहेगा मेरा सिलेक्शन ना हो, मुझे ये चीज समझ में ना आए। सभी चाहते हैं सीखना, सभी करना चाहते हैं, उसके बावजूद असफल होते हैं, और वो क्यों होते हैं ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या होती हैं उसमें, और सामाजिक रूप से सीखना क्या है, किस गतिविधि के तौर पे इसको देखा जाए सीखने को, सीखने का सामाजिक संदर्भ क्या है, समस्या समाधान करता और बच्चे को हम वैज्ञानिक अन्वेषक माने उसके रूप में, यहां पर किस तरह से हमें उसकी समझ होनी चाहिए। आगे बात करें हम यहां पर जो हमारी इसमें मोटिवेशन वाला चैप्टर है जिसको हम यहाँ अभिप्रेरण के तौर पे जानते हैं, प्रेरणा और सीख, ये सीखना दोनों का संबंध क्या है ये भी पता होना चाहिए। और सीखने में योगदान देने वाले या प्रभावित करने वाले कारक चाहे वो व्यक्तिगत रूप से है चाहे पर्यावरणीय है, दोनों ही पता होने चाहिए हमें, ठीक है। तो साथियों ये था हमारा सिलेबस, ये आपने देखा मुश्किल से 5 टॉपिक हमारे बनते हैं, इन 5 से हमारे 20 एमसीक्यू तैयार होंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इन 20 के 20 क्वेश्चन को हम यहां पर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। मैं इस तैयारी को इस तरह से लेकर चलूंगा कि जब अंत में आप अपने एग्जाम में बैठें तो इन 20 की समझ आपके अंदर विकसित हो जाए, इतनी आलोचनात्मक सोच आपकी विकसित हो जाए कि उन 20 को आप अच्छे से समझ पाए और इजीली उसको सोल्व कर पाए। तो इसके लिए यहां पर 2-3 आपको कार्य करने होंगे। एक कार्य तो ये कि समय रहते जो है आप अगर मान लीजिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ते हैं तो फ्री क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। अगर आपके पास उस समय मान लीजिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि इस समय आपके पास नहीं होता तो हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी क्लासेस या जो हमारे असाइनमेंट होते हैं, एमसीक्यू सीरीज होती है, मॉक टेस्ट हमारे चलते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे लाभ क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। वहां पर जितना आप अभ्यास करेंगे, थोरनडाइक ने भी इस बात को स्वीकार किया
कि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही चीजें रिटेन होंगी, उतना ही वो लंबे समय तक बनी रहेंगी। तो यहां पर विभिन्न कोर्सेज हैं, इनमें से आज जो सिलेबस मैंने किया है तो उसके अनुसार सबसे बेस्ट आपके लिए होने वाला है वो हरियाणा पीआरटी स्पेशल, यानी एक कोर्स हम अलग से डिजाइन करेंगे हरियाणा पीआरटी स्पेशल। उसमें आप जुड़िएगा, उसमें सारे सीडीपी आपको मिलेगी और न सिर्फ सीडीपी मिलेगी, उसमें आपका 20 जो एमसीक्यू का मैथमेटिक्स है वो भी आपको मिलेगा, मैथ्स भी आपको मिलेगा, उसमें आपको हरियाणा जीके या करंट अफेयर भी आपको मिलने वाले हैं। या इसके अलावा जो हमारा ईवीएस का पोर्शन रहता है एनवायरमेंट साइंस का 10 मार्क्स की वो भी आनी है, रीजनिंग एबिलिटी या मैं कहूं जनरल इंटेलिजेंस वो भी 10 मार्क्स की रहेगी आपकी, हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करें वो भी 10 मार्क्स ईच यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुल मिला के आपके 100 एमसीक्यू होने वाले हैं और 0.95 उनका प्रत्येक क्वेश्चन का अंक होगा, स्कोर होगा, और इस तरह से 95 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर बनेगा, उसी से आपकी मेरिट तय होनी है। तो अब आपको ध्यान ये रखना है, जितना जल्दी आप इस तैयारी को शुरू करेंगे फ्रेंड्स, उतना ही आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो मेरी सूचना आप तक पहुंच चुकी है, मेरा जो मुख्य उद्देश्य था वो आपको अवेयर करना था, जिसको मैंने निभा दिया है। अगला कदम आपकी ओर से होना चाहिए। ओके, थैंक यू।